बच्चों, स्वागत है आप लोगों को फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। क्या पढ़ेंगे? द्विघात समीकरण। ठीक है, इसको देखो हम कॉपी में यहाँ पे ऑलरेडी तुमको फेयर है। बच्चों को बहुत सारा डिमांड रहता है कि उसको मतलब अच्छा सा फेयर नहीं मिल पाता, तो यहाँ पे फेयर है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट होगा मैं इस पे इस बोर्ड पर समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन बाय लाइन मैं इसको पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ, और उसके बाद जो भी एक्सप्लेनेशन होगा उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है द्विघात समीकरण में। ठीक है, इसको लिखो द्विघात समीकरण। देखो, ये लंबा वीडियो हो सकता है। ठीक है ना, पहला है, ये थ्योरी चैप्टर चल रहा है, तो ये लंबा वीडियो हो सकता है, धैर्य बना के रखना। ठीक ना, यहाँ पे जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद है, समझ रहे हो ना? क्या है ये? अब तक द्विघात बहुपद है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। लेकिन हम इसके जब 0 के बराबर कर देते हैं तो ये हो जाता है द्विघात समीकरण। क्या हो जाता है? क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पढ़ते हैं। कह रहा है द्विघात समीकरण में वह कोई भी समीकरण जिसका रूप ना ax² प्लस bx प्लस c = 0 का होता है, जहाँ a, b तथा c सभी वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं है 0 के, द्विघात समीकरण कहलाता है। अरे लड़का में हल्ला नहीं करो, अपना अपना पढ़ाई करो, चुपचाप शांत रहो। क्लियर ना? मतलब वो कोई भी समीकरण जिसका रूप क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ तक तो बहुपद होता है। इसको 0 के बराबर कर दो तो ये क्या हो जाता है? समीकरण बन जाता है। क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। हम दूसरे शब्द में हम कैसे डिफाइन करते हैं उसको देख लो। यदि a, b तथा c, देखते रहे यहाँ पे, यदि a, b तथा c वास्तविक संख्या हो तथा a बराबर नहीं है 0 को, कौन सर जी? ये जो a है बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 हो, तो ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप के समीकरण को द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें a जो है इसको क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पे ax² में a किसका गुणांक है? x² का। x² किसका गुणांक है? a का, है ना, कोफिशिएंट है ना। हम लोग ऑलरेडी बहुपद में पढ़े थे, तो पढ़े थे ना बहुपद के टाइप्स, बहुपद के प्रकार, किसके आधार पे? पद के आधार पे और घात के आधार पर। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, रैखिक, द्विघात और त्रिघात, पढ़े ना? ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण के प्रकार। ठीक है, तो ये है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शुद्ध द्विघातीय समीकरण। अब क्या होता है सर जी? इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाते रहिए। कह रहा है शुद्ध द्विघात समीकरण यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b नहीं हो, b बराबर है 0 के, क्या हो? b बराबर हो 0 को, तो ax² प्लस c = 0 के रूप के द्विघात समीकरण को क्या बोलते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के लिए, x² माइनस 16 = 0 में b क्या है? अब्सेंट है कि ना। देखिए यहाँ पे x² तो है ही, और माइनस 16 क्या है? देखिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट। c को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, नियतांक। इसमें कोई चर से गुना नहीं ना हुआ है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। देखिए इसमें वेरिएबल है x की ना, इसमें वेरिएबल है x, समझ रहे हैं बात को? हाँ, चलो, जैसे 2y² माइनस 4 = 0, ये क्या है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, शुद्ध द्विघात समीकरण है। ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a, b तथा c ये क्या है? इरेशनल नंबर है ना? क्या है? इरेशनल नंबर है, मतलब परिमेय संख्या नहीं है। a = नॉट 0 मिश्रित द्विघात समीकरण कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अच्छा, इसका एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखेंगे, पहले इधर आ जाते हैं। दिख रहा है आप लोग को? चलिए ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन, विवेचक या विविक्तर को डी से डिनोट किया जाता है, क्योंकि यहाँ कह रहा है विवेचक जो होता है x² का गुणांक होता है। कितना? किसका होता है? x का गुणांक माइनस 4x। देखिए नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे समझाते हैं। ये क्या है भाई साहब?
वीडियो बंद हो गया, चल रहा है वीडियो? नहीं सर, फिर से चल रहा है। चलो ठीक है, फिर से हो गया, शुरू है। बंद कैसे हो गया था? हिल गया था कि एक बटन दबा दिया। गधा से। चलिए देखते हैं हम लोग क्या डिस्क्रिमिनेशन के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें डी जो होता है ना, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, एक्स का गुणांक के स्क्वायर माइनस 4 और ये a गुने ये c। समझ रहे हो ना? इसी डी को कहते हैं विविक्तर। तुमसे पूछेगा कि डी बराबर क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अच्छा अब हमको पता करना होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसका मूल क्या होगा, है ना? मूल, इसका मूल ना 2 होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण का मूल कितना होता है? 2। रैखिक के 1, द्विघात के 2 और त्रिघात के 3। ठीक है, तो द्विघात समीकरण इसका जो मूल होगा ना, क्या किस फॉर्म में होगा? एगो अल्फा के फॉर्म में, एगो होगा बीटा के फॉर्म में। ठीक है, एगो अल्फा के फॉर्म में, एगो बीटा के रूप में। अच्छा, तो अब जब डी बराबर हो 0, डी बराबर हो 0, तो कहता है कि सर जी इसका दोनों जो शून्यक होता है ना, द्विघात समीकरण का शून्यक आपस में बराबर होता है। अल्फा बराबर होता है किसके? बीटा का। और ये वास्तविक मूल होता है, रियल मूल होता है। क्या होता है? रियल मूल होता है। ठीक है, लेकिन जब डी 12 हो 0 से, जब डी 12 हो 0 से, तो अल्फा बराबर नहीं होता है किसके? बीटा के। अल्फा बराबर नहीं होता है बीटा के। इसका जो मूल होता है ना, इसका जो रूट्स होता है वो भी क्या होता है? रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर होता है। और इसका भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। आ रहा बात समझ में? ठीक है, लेकिन जब डी से 12 है 0, डी से 12 है 0, मतलब डी माइनस में होगा। ठीक है जी, क्या होगा? तो इसका जो मूल होता है अल्फा बराबर तो एगो नहीं होता है बीटा का, इसका होता है इमेजिनरी निकलता है, नॉट रियल नंबर। ठीक है, क्या निकलता है? इमेजिनरी निकलता है। रूल नहीं निकालता, काल्पनिक होता है। ठीक है, तो वास्तविक और काल्पनिक मूल क्या प्रकार का हुआ? 2, एगो रियल एगो काल्पनिक। तो इस कंडीशन में आप फार्मूला देखते हैं। डी जो होता है ना, डी बराबर पता चल गया यहाँ से, देखिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस, बोलो। तो अब तुमको हल निकालना हो तो क्या करना होता है? माइनस बी और प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस रूट अंडर डी और बटा में कितना? 2a। ये फार्मूला है। क्या है? इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य के फार्मूला भी बोलते हैं। समझा कि ना समझा? एक बार और लिख दे। देखो यहाँ पे माइनस बी है, नहीं चल रहा है मार्कर। अरे मार्कर एक पतला वाला जरा उधर से देना तो लोग, ये पतला वाला मार्कर दो। माइनस बी अब प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बटा में 2a। क्लियर ना? तो एक बारी अल्फा के लिए क्या कंसीडर करेंगे? माइनस प्लस बी प्लस रूट अंडर डी अब बटा में 2a। और फिर बीटा के लिए क्या कंसीडर करें? माइनस बी और माइनस, देखो एल में एक बार प्लस लिए तो एक बार यहाँ पे माइनस लिए। इसीलिए फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं? बी माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। आई बात समझिए, यही इसको बोल रहे थे। और मूल को, जो मूल है उसको क्या है? निकालने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, तो देखो इसका क्या है, आपको थ्योरी मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका ज़्यादा नीड नहीं है बताने के। आते हैं इधर, आप लोग के डिमांड पे, हाली डिमांड पे क्या है, ये कॉपी तैयार किया गया है। वीडियो अच्छा लग रहा होता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। किसी तरह के कोई भी डाउट है क्वेश्चंस में तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको क्या करेंगे? सॉल्व करके आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, देखिए अभी जो हम पढ़ाए हैं ये फार्मूला पढ़ा है। ठीक है, देख रहे हैं फ्रेंड्स, हम क्या पढ़ा है? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इसी को, इस पूरा को क्या बोलते हैं? इस अंदर वाला को क्या बोलते हैं? डी। जब इसको सॉर्ट आउट कीजिएगा ना तो आपका फार्मूला यहाँ पे बन के आएगा। देखिए नहीं है, चलिए नहीं है तो मैं बता देता हूँ। यही है, आया मार्कर? चल रहा है क्या है? हाँ चल रहा है। देखो ये फार्मूला आता है एक्स माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बटा में 2a। ए बाबू रे, अपना तो लो याद करो, क्या कर रहे हो? व्हाई आर यू मेकिंग नॉइज?
शोरगुल मत किया करो, क्लियर ना, समझ रहे हो इतना। अब आते हैं द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति, है ना, नेचर ऑफ रूट्स कैसा होगा। तो देखो यही बात बता दिए, यदि 0 से 12 या बराबर होगा, 0 से 12 या बराबर होगा कौन, डी, तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, है ना। पूछ देगा आपको, ऑब्जेक्टिव में इस तरह क्वेश्चन पूछता है, कंपटीशन में आपको और बोर्ड एग्जाम में भी, क्लियर ना। तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। यदि 0 से 12 डी होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। देखिए असमान, ये वाला अल्फा बीटा बराबर नहीं होगा, ठीक है। यदि डी बराबर 0 तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, लेकिन केवल और केवल एक ही मूल होता है, ठीक है। एक ही मूल मतलब देखिए जो अल्फा के वैल्यू आएगा वही क्या आएगा, बीटा के वैल्यू। सपोज करो अल्फा की वैल्यू आ गया 5 तो बीटा की वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दोनों मूल समान है। कौन कंडीशन में, पहला कंडीशन में, जब डी की वैल्यू 0 के बराबर हो तो, ठीक है ना। यही बात है, इतना तो बात मैं समझा दिया हूँ। अब आगे वाला कंसेप्ट समझाता हूँ। ऑलरेडी बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है, बताइए। देखिए इधर, अब इसका क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऊपर से ऐसे रखिए ना लाइट, हाँ ऐसे ऐसे रखिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या है, द्विघात बहुपद, 0 के बराबर कर दिए तो द्विघात समीकरण। इसका हल कितना होगा, 2। एक पहला हल होगा क्या, अल्फा, और दूसरा का क्या हो जाएगा, बीटा। क्या हो जाएगा, बीटा। और त्रिघात रहता तो 3 गो, तो अल्फा बीटा गामा, क्लियर ना। अब इसके मूल के रिलेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, जो हल होता है ना उसका संबंध पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल के क्या कर रहे हैं, बता दे रहे हैं। यहाँ पे है देखिए, मूलों का योगफल है ना, मूलों का, हाँ, तो मूल क्या, अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस कितना आना चाहिए, मिडल वाला पद ही आना चाहिए। तो देखिए भाई, इसको देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो 1 2 3 4, कितना टर्म हो गया, 4th टर्म हो गया। चलिए अब बारी आती है कॉमन लेने की, तो लीजिए इसमें से कॉमन, 2 कॉमन लेते हैं, हाँ नहीं 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x, ये हो जाएगा x प्लस 1, इसमें से लेते हैं प्लस, इसमें से लेते हैं कॉमन 1, तो ये x प्लस 1। देखिए सवाल आपका जब सही हो रहा होगा तो ये दोनों ना आपस में बराबर होगा, है ना। ये जांचने का तरीका है, यदि किसी तरह के आपको डाउट हो कि सवाल सही मेरा बन रहा है कि नहीं, तो देखिएगा ये और ये दोनों आपस में एक समान होना चाहिए, तो सवाल आप सही बना रहे हो, अदरवाइज वहाँ पे कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हो, क्लियर था। चलिए अब इसमें से देखिए, इसको और इसको एक साथ लिख लीजिए, तो 2x प्लस 1, ये और ये इसमें से एक लिखना है, कितना लिखना है, x प्लस 1, ठीक है। अब लिखना है जब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसीलिए 2x बराबर कितना हो जाएगा, -1, इसीलिए कितना, x बराबर हो जाएगा -1 बटा में 2। आई बात समझ में। फिर ठीक है, x प्लस 1 की वैल्यू है 0, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, -1। अतः दैट्स वाई अल्फा इज इक्वल टू कितना, अल्फा किसी को कंसिडर कीजिए -1/2 और बीटा इज इक्वल टू -1। यही क्या हो गया, आपका रूट से निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया, रूट से निकल गया, हल निकल गया। अब कहेगा इसको जांच करने के, आप लोग इसको देखिए और इतना ही पर वीडियो क्या करेंगे, एंड कर देंगे। सपोज कीजिए, देखिए ये 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, प्लस ले लीजिए आप 3x, प्लस लीजिए 1, ठीक है। ऐसे कर दीजिए 0 के बराबर। ये एग्जाम्पल है। तो इसको ना 2-3 तरीका से बना सकते हैं। एक तो है कि फर्स्ट इंटू लास्ट, है ना, फर्स्ट इंटू लास्ट। एक है कि सिरधराचार्य फार्मूला के यूज करके, एक है द्विघात समीकरण के यूज करके, ठीक है। तो इसको हम सबसे आसान, जो बच्चों को बहुत अच्छा समझ में आता है, ठीक है, फर्स्ट इंटू लास्ट के मेथड से बनाते हैं। देखो इसमें ये फर्स्ट हो गया, ये लास्ट हो गया, इसमें आपस में गुना करा हो गया तो कितना हो जाएगा, हाँ 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या मिडल वाला फॉर्म है, तो इसको ना 1 2